नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय है पितृ देवताओं का। दोस्तों, कई लोगों को अपने पितरों के बारे में पता होता है कि हमारे पितृदेव कौन हैं, और बहुत सारों का उनको नाम भी पता होता है। कई लोगों को पता होता है कि हमने अपने गांव में किस जगह पर या अपने घर में किस जगह पर पितरों का स्थान दे रखा है। तो वो लोग जो है, जैसे जैसे अमावस्या आती है या फिर पितृपक्ष आता है, तो वो उनका जो आरोचार है, उनका भोग प्रसाद है, उनकी जो पूजा अर्चना है, वो समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं होता। तो आज मैं आपको 2-3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो करने में इतने आसान हैं, और जैसे ही आप करते हैं तो कुछ ही घंटों में आप देखेंगे कि आपके ऊपर से जो आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि आपको अपने पितरों के बारे में पता नहीं है, और हमारे पूर्वज जो हैं वो उनको क्या भोग प्रसाद देते थे, उनकी पूजा अर्चना कैसे करते थे, वो आपको पता नहीं है। और ज़्यादातर ये इसलिए होता है क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो गांव छोड़कर कई साल पहले शहरों में चले जाते हैं काम की तलाश में, और वहीं पर जाकर सेट हो जाते हैं। तो जब वो वहाँ सेट हो जाते हैं, गांव में उनका फिर धीरे धीरे आना जाना कम हो जाता है, और वो अपने कुल के देवी देवताओं पितरों की पूजा करना भूल जाते हैं। ना ही उन्हें उनके बारे में कुछ ज्ञात रहता है कि क्या उनका हमने कहीं स्थान दिया हुआ था या फिर घर में ही कोई स्थान दिया हुआ था। बस दोस्तों, लगभग यहीं से शुरू होती है उनकी बर्बादी की कहानी, क्योंकि पितृ देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। जो हमने सालों से बिज़नेस जो है वो खड़ा किया होता है वो ठप होना शुरू हो जाता है। घर में कलह क्लेश बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, और हो सकता है कि किसी एक आधे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो फिर होता क्या है कि हम भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास घूमते हैं, तो वो हमें पितृदोष के बारे में बताते हैं। और ऐसा भी माना गया है कि 3 पीढ़ियों में, पहली पीढ़ी में 35% नुकसान होता है, उससे अगली जो पीढ़ी आती है उसकी 75% नुकसान होता है, और जो तीसरी पीढ़ी होती है उसका 100% नुकसान जो है वो हो जाता है। और एक मैंने अपने वर्षों के अनुभव से ये भी देखा है कि पितर जो हैं वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो कि जिनका परिवार जो है वो पूरा होता है, उनके पोते पोतियां होते हैं, और पूरी उम्र वो काट कर सुख शांति से जब उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद में जब कर्मकांड किए जाते हैं तो उनकी आत्मा जो है वो कुछ समय के लिए पितृलोक में चली जाती है, और फिर कुछ वर्षों के बाद उनका जो है वो मोक्ष को उनकी प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक वो पितृलोक में रहते हैं तो उनको पितृदेव कहा जाता है। इसके अलावा एक पितृ होते हैं ऊत पितृ। ऊत पितृ वो पितृ होते हैं जिनके आगे कोई औलाद नहीं होती। मान लीजिए किसी की शादी हुई और आगे उसकी औलाद नहीं हुई, ना लड़का हुआ ना लड़की हुई, तो वो ऊत पितृ कहलाते हैं। या फिर हमारे घर का कोई सदस्य बहुत ही यंग एज में कवारा ही मर गया हो, एक्सीडेंट से या किसी बीमारी के कारण अचानक उसकी डेथ हो गई हो, तो भी वो ऊत पितृ कहलाते हैं। ऊत पितृ जो होते हैं ये देव पुत्रों से भी खतरनाक होते हैं। अगर ये रुष्ट हो जाएं तो ये पूरे घर को क्या, पूरे खानदान को बर्बाद कर सकते हैं। तो इन्हें तो हमें मनाना ही होता है। तो उसके लिए हमें उन्हें विशेष स्थान देना पड़ता है, और जिस तरह की अलग अलग कुलों में जो भी रीति है, उनका भोग प्रसाद उनको समय समय पर देना पड़ता है। तो ऊत पितृ अगर हम ना मनाएं तो वो भी घर की बर्बादी का कारण हो सकते हैं। एक बात और भी है मित्रों, कहते हैं कि अगर ईश्वर रूठ जाए, आपके इष्ट रूठ जाएं, तो उन्हें मनाना आसान होता है, लेकिन अगर आपके पितृ और ख़ासकर अगर ऊत पितृ जो हैं वो नाराज़ हो जाएं तो उन्हें मनाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए
पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे भी पितरों का जो भी भोग प्रसाद उनको जो भी आप देते हैं, कोई लोग कपड़े भी देते हैं अमावस्या पे, जैसा भी आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं आपको वैसा करते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पितर दोष जो है वो ना हटे, आपने उनको स्थान भी दे दिया और आप उनका जो आरोचार है वो भी दे रहे हैं, लेकिन आपके जो पितर हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं एक बड़े सरल से 3 उपाय आपको बताऊंगा। उन उपायों को करते ही चंद घंटों में आपको फ़र्क जो है वो दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मैं वो 3 उपाय आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में जानकारी जो है उनको मिलती रहे। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस उपाय में आपने क्या करना है कि जो हमारा रसोई घर होता है, पहले क्या होता था कि रसोई घरों में घड़े के पात्र होते थे, उनमें हमने पानी रखा होता था। तो आजकल घड़े वैसे कई लोगों ने अपने घर में रखे हुए हैं, अगर नहीं रखे हुए तो कोई बात नहीं, जो भी आपने कोई स्टील की बाल्टी या प्लास्टिक की बाल्टी लगा रखी है उसमें से आपने जल लेना है और जल को जो है आपने शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाकर आना है। ऐसा आपने रोज़ करना है और हो सके तो 41 दिन का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके घर में शांति शांति सी रहेगी, कलह क्लेश जो बड़ा हुआ है वो भी कम होगा, उससे आपके पितर जो हैं वो शांत होंगे और जो आपका पैसा अनायास इधर उधर फंस गया है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। घर से बीमारियां जो हैं वो अचानक ही गायब हो जाएंगी। तो जैसे ही आप ये उपाय शुरू करेंगे चंद घंटों में ही आपको फ़र्क जो है वो महसूस हो जाएगा। तो ये मैं आपको पहला उपाय दे रहा हूँ। अगला उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपको मैं 2-3 तरह के वृक्ष बताऊंगा। जैसे कि पीपल का पेड़ है हमारा, बट वृक्ष है, और एक बिल्व का वृक्ष है, जो बेलपत्री हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं उसका वृक्ष जो होता है। इन तीनों में से आपको कोई भी वृक्ष मिल जाए तो उस वृक्ष के तने में आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है और पानी के अंदर आपने दूध को मिक्स करना है और वो उसकी जड़ों में आपने रोज़ एक पात्र, एक लोटा जो है वो वहाँ पर डालना है। अगर आपको आसपास बिल्व वृक्ष मिल जाता है तब तो और भी बेहतर है, नहीं तो आप पीपल या बरगद के पेड़ में भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितरों का वास जो है वो इन वृक्षों के ऊपर होता है, तो जब आप वहाँ पर जल डालेंगे तो उनका तर्पण होगा और इतना ही सफिशेंट है। लेकिन अगर आप अध्यात्म की लाइन में हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको मंत्र जाप करने आते हैं, तो इसके साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम का जाप जो है 1 माला का डेली आपने करना है। 41 दिन आपने 41 माला करनी है और 41 दिन ही आपने वहाँ पर जल डाल के आना है। तो इससे भी हमारे जो पितृ जो हैं वो तर्पित होते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। अब जो तीसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो उससे भी आसान है। किसी भी अमावस्या के दिन, और अमावस्या के दिन अगर शनिवार पड़ता हो, मंगलवार पड़ता हो, तब तो और भी अच्छा है। आपने अपने घर की चौखट पे बैठना है और वहाँ पर आपने बैठकर 1 कटोरी चावल रखना है अपने पास और उसके बीच में एक आपने कपूर रखना है। अब आपने उस कपूर को जलाना है। जब वो कपूर जो है पूरा जल जाए और वो ठंडा हो जाए तो उन चावलों को आपने इन्हीं वृक्षों की या फिर किसी भी वृक्ष की छाया में वहाँ पर इनको बिखेर के आना है। अगर कोई बरगद का या पीपल का पेड़ हो तो और भी बेहतर है। तो बिखेर के आना है ताकि वहाँ पर पक्षी जो हैं वो उसको खा जाएं। तो जैसे ही ये उपाय आप हर महीने हर अमावस्या को करेंगे
तो उससे भी हमारे पितृ जो हैं वो बहुत खुश होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जो ऊत पितृ हैं वो भी मान जाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब वो मान जाएं तो हमें उनको अपने घर में स्थान देना होता है। और जैसे कि हर वीडियो के अंत में मैं एक टिप देता हूँ, तो मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताऊँगा। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं या 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, उनके कुल देवी देवता और पितृ जो हैं वो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। अपने आप ही वो अगर रुष्ट हुए हों तो वो मान जाते हैं। तो जितना हो सकता है माँ के रूपों की आप पूजा कीजिए, उनके किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही देवी का ये सारे रूप हैं। तो अगर आप उनका पूजा पाठ करते हैं तो पितर और छोटे देवी देवता, कुल देवी देवता, हमारे जो क्षेत्र के देवी देवता हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो उससे भी जो पितृ दोष है वो बहुत जल्दी समाप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी है वो जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत सरल से उपाय हैं, इनको कीजिए घर पे और मैं गारंटी लेता हूँ आपके दुष्ट हुए पितृ हैं जो जिनको पितृ दोष है, उनका पितृ दोष जो है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।